कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका जेई केमिस्ट्री चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कपर का निष्कर्षण। जी हाँ, कपर का निष्कर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यू ऑफ आईआईटी मेडिकल एंड बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। मेटलर्जी का 5 नंबर के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल में हम लोग अब देख रहे हैं कपर का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ कपर, CU। ठीक है, अब देखना भाई, सबसे पहले हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो पहला कहानी तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ओर को, मेजर ओर को निकालते हैं। प्रिंसिपल जो ओर होता है उसको लेते हैं। तो मुख्य अयस्क कपर का कपर पाइराइट या चाल्को पाइराइट के नाम से भी जाना जाता है। ये कपर पाइराइट फार्मूला होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, CuFeS2। ठीक है ना, इससे इसमें धातु दोनों है, कपर भी है और आयरन है, लेकिन हमको निकालना इससे क्या है, कपर को निकालना है। दैट मीन्स Fe को अलग करना है। Fe को क्या करना है, अलग करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सांद्रण पहले करेंगे। तो ये सल्फाइड अयस्क है, जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका सांद्रण कंसंट्रेशन झाग पलावन विधि से किया जाता है। क्लियर। अब इसके बाद सांद्रण के पश्चात, सांद्रण के बाद अब इससे हम लोग अलग करेंगे आयरन को। तो Fe का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ आयरन, इससे करेंगे। अब सेपरेशन करने के लिए हमको किस किस मेथड से गुजरना पड़ेगा, तो वर्जन से, पार्शियल रस्टिंग करेंगे, ध्यान रहे, वर्जन से और प्रगलन, स्मेल्टिंग से। तो पहला देखते हैं वर्जन, ठीक है ना, रस्टिंग, वर्जन, पार्शियली रस्टिंग करेंगे, आंशिक वर्जन करेंगे। तो कपर पाइराइट्स को लेकर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे। यही ना वर्जन होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके क्या कर देंगे, धातु के सल्फाइड ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। तो कपर पाइराइट्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, पार्शियली इसको रोस्टिंग करा रहे हैं। तो ये कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड मिलेगा और SO2 गैस ऊपर उड़ जाएगा। अब हमको प्राप्त हुआ Cu2S और FeS। क्लियर ना। तो Cu2S ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होके कॉपर के ऑक्साइड दे देता है, कॉपर के ऑक्साइड मिल गया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग कॉपर के ऑक्साइड को अलग कर लिए। अब FeS ऑक्सीजन के प्रेजेंस में FeO धातु के ऑक्साइड बना लिया और SO2 गैस यहाँ से निकल गया। अब देखना भाई, नेक्स्ट प्रक्रिया में हम लोग प्रगलन कराते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या कराते हैं, Fe के पृथक्करण में प्रगलन, स्मेल्टिंग कराते हैं। और स्मेल्टिंग में हमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है, गालक फ्लक्स, SiO2। ठीक है ना, ये फ्लक्स की तरफ बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि जो FeO हमको प्राप्त हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन करके, स्लेग निर्माण करके FeO निकल जाएगा, माने Fe का आसानी से पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रगलन में हम फ्लक्स लिए, SiO2 सिलिका, FeO SiO2 से कॉम्बिनेशन करके ये दोनों बाबू स्लेग के फॉर्म में FeSiO3 आयरन सिलिकेट बाहर निकल जाएगा, जिससे कि Fe भी अलग और Cu2S भी क्या हो गया, अलग। अब बच्चा, अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके हीट होकर CO2 गैस मुक्त करेगा। यहाँ पर जो कार्बन है, ध्यान रहे, यहाँ कार्बन का उपयोग फ्यूल, ईंधन के रूप में किया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब कुछ जो बच गया FeS, ठीक है ना, तो CO2O से अभिक्रिया करके FeO में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, FeO में चेंज करके सिलिका से प्रतिक्रिया करके SiO2 से प्रतिक्रिया करके स्लेग के रूप में फिर से आयरन सिलिकेट FeSiO3 बाहर निकल जाएगा। क्लियर ना। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस कराते हैं। तो अब प्रगलन के बाद हम क्या करते हैं, बेसमेराइजेशन की प्रक्रिया कराते हैं, बेसमरीकरण का प्रक्रम कराते हैं। बेसमरीकरण की प्रक्रम में ये आप जानते हैं, फर्नेंस होता है, भट्टी टाइप का, वात्या भट्टी टाइप का लेते हैं। ठीक है ना, और नीचे से एयर को पास कराते हैं। ये गर्म, एकदम हॉट गर्म एयर है, हवा है। ठीक है ना। इसके बनावट में ये जो पेंदी इसका होता है, ये SiO2 का लेपन होता है। ठीक है ना। और इसमें Cu2S और FeS को लेकर के गलित कराते हैं, माने गलाते हैं। ठीक है ना, जिसमें Cu2S 98% होता है और 2% FeS होता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर बाबू धातुमल
एस्लेट का निर्माण होता है। FeS ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, FeO में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 गैस उड़ जाता है। ऐसा ही FeO SiO2 से अब FeO में बदल गया तो ये SiO2 से प्रतिक्रिया करके, ठीक है ना, दोनों ऑक्साइड है तो दोनों के जोड़ के छोड़ देंगे तो एस्लेट का निर्माण हो जाएगा। Fe ओवरऑल Fe एक है तो Fe एक, Si एक है, दोनों में मिला करके एक, ऑक्सीजन दो यहाँ एक यहाँ तीन, तो FeSiO3 आयरन सिलिकेट बन गया, एस्लेट का निर्माण हो गया। स्पष्ट ना। फिर क्या कराते हैं, स्वतः अपचयन होता है इसमें। नेक्स्ट क्या होता है, फोर्थ प्रोसेस में स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन सेल्फ रिडक्शन, ये हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। तो CO2 ऑक्सीजन प्रेजेंस में गर्म होकर CO2 देता है और यह थोड़ा सा बनने के बाद ये क्या करता है ना, अपचय की तरह कार्य करता है। ये इसको आपस में रिएक्शन करके कॉपर रिड्यूस हो जाता है और SO2 गैस निकलता है, SO2 गैस निकलता है और कॉपर मिल जाता है, ठीक है ना। अब ये SO2 गैस निकलता है ना इस वात्या भट्टी से, जब SO2 गैस निकलता है तो क्या होता है ना, कॉपर का फफोला पड़ जाता है, जिसको फफोलेदार तांबा कॉपर कहा जाता है, फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। तो नोट लिख दिए कि SO2 के निष्कासन के कारण, माने निकलने के कारण कॉपर के सतह पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसे फफोलेदार कॉपर कहा जाता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका प्यूरिफिकेशन देखेंगे, फफोलेदार कॉपर का प्यूरिफाई कैसे करेंगे, ठीक। तो इसका प्यूरिफिकेशन हम लोग दो मेथड से, परिशोधन प्यूरिफिकेशन हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक दंड विलोडन पोलिंग मेथड के द्वारा, एक वैद्युत परिशीकरण, ठीक है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड से, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का और H2SO4 दोनों कॉम्बिनेशन करके वैद्युत अपघट्य कार्य करता है, ठीक है ना। तो जो अशुद्ध कॉपर होता है उसका, जिसका मतलब प्यूरिफिकेशन किया जाता है, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जो एनोड होता है वह मोटा होता है अशुद्ध धातु माने कॉपर का, और पतला कैथोड होता है शुद्ध कॉपर का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, कॉपर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था कॉपर का निष्कर्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही भी ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।